8 से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें BGGS 2024 का करेंगे उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वें संस्करण का गांधीनगर में होंगे शामिल। 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान 9 जनवरी को कई राष्ट्राध्यक्षों से वार्ता के बाद साबरमती आश्रम भी जाएंगे पीएम मोदी। कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव की मंत्री मरियम सियाना की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी पारा हाई। मामला तूल पकड़ने पर मालदीव सरकार को देनी पड़ी सफाई। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मालदीव के तीनों नेताओं पर गिरी गाज। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले तीनों नेताओं को किया सस्पेंड। इलेक्शन कमीशन का कल से राज्यों का दौरा शुरू। सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएंगी टीम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से शुरुआत। और राजस्थान समेत 4 राज्यों में आज कोल्ड वेव की चेतावनी। 14 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट। स्कूलों की छुट्टी 5 दिन बढ़ाई गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। फरीदाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। एक ही दिन लगी 2 कंपनियों में भीषण आग। एक ही दिन में ये 2 बड़ी कंपनियों में भीषण आग लगी है। सेक्टर 24 स्थित नरेंद्र पॉलीमर कंपनी में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग की चपेट में आकर 2 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, धुएं के गुबार से पूरा आसमान काला नजर आया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। उन्होंने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। फरीदाबाद एमएलए नरेंद्र गुप्ता की ये फैक्ट्रियां बताई जा रही हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक ही दिन में 2 कंपनियों में आग लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का हरियाणा से। ये अगली खबर भी हरियाणा से है। विधायक नरेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे हैं मंत्री। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूल चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचकर हालातों का मंत्री ने जायजा लिया है। तो मौके पर पहुंचकर हालातों का मंत्री ने जायजा लिया है। हरियाणा से अहम खबर, विधायक नरेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री में आग लगी है। एक साथ 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है। आग लगने की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे हैं मंत्री। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूल चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बल्लभगढ़ पहुंची है। आपको बता दें, विधानसभा की कुंदन कॉलोनी, जहां प्रदेश के परिवहन मंत्री मूल चंद्र शर्मा ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही लोगों को गारंटी वाली गाड़ी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों का भरोसा दिलाया। इस मौके पर नगर निगम बल्लभगढ़ जोन के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों ने लिया। अब तक बल्लभगढ़ में 18 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। लोग इस तरीके की कार्यक्रम का स्वागत भी और तारीफ भी कर रहे हैं। एक ही स्थान पर समस्याओं का निदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज हमारे शहर में पहुंची है। और जो केंद्र प्रदेश की जो योजना है, जिनको लोगों को लाभ उठाना चाहिए, उज्ज्वल योजना है, आधार कार्ड है, पेंशन है, और जहां बेटियों का कन्यादान योजना है या फसल बीमा योजना है, एक नहीं अनेक योजना है जो लोगों से जुड़ी है। और लोग बार बार परेशान होते हैं कहाँ जाए कहाँ है। इसका लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए कि बार बार कहीं पेंशन की बात है, कहीं बुढ़ापा पेंशन की बात है। शुरू करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आवास पर आज प्रातः विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, गौ रक्षा दल, शास्त्री कॉलोनी परिवार रेजिडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित, आपको बता दें, अयोध्या में पूजित अक्षत वितरण किया गया। इस दौरान भक्तों द्वारा लगाए गए जय श्री राम के नारे
वीर बजरंगी के भी नारे लगाए गए। जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान उठा। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज को अक्षत प्रदान की गई तथा श्री राम मंदिर अयोध्या का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने इस अवसर पर सभी को 22 जनवरी को आयोजित होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बधाई भी दी। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल व चैरिटेबल ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल द्वारा हिमायूपुर में चलाए जा रहे सिलाई केंद्र पर परीक्षण ले रही महिलाओं को कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं और कोर्स करने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान उन महिलाओं को सिलाई मशीनें भी ट्रस्ट की तरफ से दी गई हैं, जिन्होंने कोर्स के दौरान 90% से ज्यादा हाजिरी लगाई है। आपको बता दें, शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सिलाई सेंटर चलाए जा रहे हैं। आज उन्हें बेहद खुशी हुई है जब महिलाओं ने बताया कि वह इस प्रोग्राम में अपने द्वारा सिले गए कपड़ों को पहनकर आई हैं। इस दौरान महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर व अन्य कोर्स करने की इच्छा जताई। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वह प्रयास करेंगी कि महिलाओं को वह कोर्स भी उपलब्ध करवा सकें। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैंने यहाँ पे 6 मंथ का सिलाई सेंटर कोर्स किया था और मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के इस सिलाई से। और इस कोर्स से हमें बहुत फायदा हुआ। इससे हम खुद में कपड़े सिल सकते हैं, दूसरों पे सिल सकते हैं और नए नए डिजाइन भी सीखे हैं हमने। और मतलब ऐसे कोर्सेज मिली हैं कि लड़कियों को जो फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम थी वो नहीं कर पा रही थी, उनको ये चीज करने में मदद मिली है। इसके लिए हमने केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में ये छठा सेंटर था जो सिलाई केंद्र खोला हुआ है। केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब माला सेंटर की सोच एक ही है कि हम नारी शक्ति को कैसे आगे लेके आए। और इसमें जो हमारी मेयर मैडम है शक्ति रानी जी, उनके और उनके परिवार की दिली इच्छा है कि हम समाज में नारियों को और जागरूक करें। बहुत खुशी हुई है आज कि यहाँ पर 26 लड़कियां थी जिन्होंने सिलाई सेंटर में एडमिशन लिया था और 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया उन्होंने। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि वो खुद अपने हाथ के सिले हुए कपड़े पहन के आई, अपनी सास को भी लेके आई साथ में, जिनको उन्होंने अपने सिले हुए कपड़े पहनाए थे। तो बहुत मन खुश हुआ, कम से कम इतना आत्मनिर्भर बच्चे हो गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोलन से अगली अहम खबर है। पारदर्शिता बनाए रखने को बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दें, राशन कार्ड ई-केवाईसी की बढ़ी है अब तारीख है। 31 जनवरी तक सरकार ने तारीख बढ़ाई है। 83% लोग कर चुके हैं ई-केवाईसी। तो सोलन से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 31 जनवरी तक सरकार ने तारीख बढ़ाई है। 83% लोग कर चुके हैं ई-केवाईसी। सोलन से अहम खबर। पारदर्शिता बनाए रखने को बड़ा कदम उठाया गया है। राशन कार्ड ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी है। 31 जनवरी तक सरकार ने तारीख बढ़ाई है। 83% लोग कर चुके हैं ई-केवाईसी। तो पारदर्शिता बनाए रखने को यह बड़ा कदम उठाया गया है। सोलन से अहम खबर सामने आ रही है। जो उचित मूल्य की दुकानों पे राशन के जो लाभार्थी हैं उनकी केवाईसी ई-केवाईसी सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसमें जो पिछली बार अंतिम तिथि रखी गई थी वो 31 दिसंबर 2023 थी। और अभी भी हमारे आज की डेट तक लगभग 83.5% लोगों ने उनकी सफल ई-केवाईसी हो चुकी है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ई-केवाईसी की जो तिथि है इसको 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया है, ताकि जो छूट गए हैं ई-केवाईसी करवाने से लाभार्थी वो भी अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवाएं और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभ मिलना है उसको लेते रहें।
अब देश की बात में छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। पखांजूर से अहम खबर सामने आ रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष असीम राय की हत्या हुई है। सिर पर गोली मारकर हत्या की गई है। नक्सलियों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो नक्सलियों के द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरीके से किसने हत्या की है। तो पखांजूर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष असीम राय की हत्या की गई है। सिर पर गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया है। नक्सलियों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हत्या किसने की है और किन वजहों से की है। तो पखांजूर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष असीम राय की हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ के पखांजूर से अहम खबर, सिर पर गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के कारणों पर अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। नक्सलियों के ऊपर आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने हत्या की है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर बीजापुर से है, जहां मट्टी मरका में बहे युवक का शव मिला है। कड़ी मशक्कत के बाद ये शव निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम कल सुबह से ही खोजबीन में जुटी हुई थी। कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था ये युवक। अब इस युवक का शव मिला है। एक उद्योगपति तो शव मिला है। आपको बता दें, कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक, जिसका शव मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से अगली अहम खबर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा आरोप सामने आया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोरबा से अहम खबर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा आरोप सामने आया है। आपको बता दें, जंगल कटवाकर आदिवासियों को बेदखल कर रही है भाजपा सरकार। पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। दीपक बैज का यह आरोप है। एक उद्योगपति को जमीन दे रही है सरकार। तो उद्योगपति को जमीन दे रही है भाजपा सरकार। दीपक बैज ने यह आरोप लगाए हैं। केवल राम नाम पर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। भाजपा के पास नहीं है कोई भी चुनावी मुद्दा। दीपक बैज की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। बीजापुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा आरोप सामने आया है। जंगल कटवाकर आदिवासियों को बेदखल कर रही है भाजपा सरकार। तो कोरबा, आपको बता दें, कोरबा से अहम खबर। पीसीसी चीफ दीपक बैज की तरफ से बयान जारी किया गया। जंगल कटवाकर आदिवासियों को बेदखल कर रही है सरकार। कोरबा से अहम खबर। पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं जानेंगे। दीपक बैज की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। एक उद्योगपति को जमीन दे रही है भाजपा सरकार। तो कोरबा से ये खबर आपको दिखा रहे थे। केवल राम नाम पर ही चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, ये आरोप है दीपक बैज का। अगली खबर कांकेर से है, जहां 200 साल पुरानी परंपरा देव मेला मड़ाई की शुरुआत हुई है। 4 दिवसीय आपको बता दें, रियासत कालीन मेले की शुरुआत हुई है। देवी देवताओं से नए साल में अच्छी फसल की कामना की गई है। तो इस दौरान लोग देवी से सुख और समृद्धि की भी कामना करते हैं। तो देवी देवताओं से सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है। तो कांकेर से अहम खबर। 200 साल पुरानी परंपरा देव मेला मड़ाई की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, 4 दिवसीय रियासती कालीन मेले की शुरुआत हुई है। इस दौरान देवी देवताओं से
साल की फसलें अच्छी होने की कामना लोग करते हैं। इसके अलावा सुख समृद्धि की कामना भी देवी देवताओं से की जाती है। मैं पूरे कांकेर शहर वासी और आसपास के ग्राम वासियों को मेला की और नए साल की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस साल हर साल की तरह हर्षोल्लास से मेला पूजा संपन्न हुआ है। कुछ और पुजारी लोग का कुछ काम बचा हुआ है वो करेंगे। बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ इस साल हुआ है। सभी गांव वालों की, शहर वासियों की, प्रेस वालों की, पुलिस वालों की, अधिकारियों की, व्यवस्थापक गणों की, हमारे राज परिवार के सदस्य और हमारी टीम की, मरई भाटा वाले टीम की, सभी ने इस बार दिल खोल के सहयोग से बहुत अच्छे से इस मेला को संपन्न करवाया है। दिशा निर्देश नहीं, यहाँ पर एक जनरल व्यवस्था देखने के लिए आया था, क्योंकि जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन काफ़ी पत्रकार साथियों ने बताया था कि एक बड़ा मेले का आयोजन होने वाला है और परंपरागत मेला है। पता चला कि रियासत काल से चला आ रहा है। तो जस्ट एक मन में जिज्ञासा थी कि देखा जाए किस प्रकार से होता है, लोगों की क्या भावनाएं रहती हैं। तो दिख रहा है कि काफ़ी उत्साह है लोगों में, काफ़ी भारी भीड़ है। तो उसी सब के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से देखने के लिए एक बार आ गया था। 200 साल पुरानी परंपरा जो कांकेर का जो मेला है वो आज स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे मौजूद है, मेला भाटा में मौजूद है और मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर तो देव मेला की आज शुरुआत हुई है। किसी जो खूटे की जो 2.5 परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर जो आज कांकेर रियासतकालीन जो मेला जो है वो आज यहाँ से शुरुआत हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर दादा भी मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे कि दादा 200 साल की पुरानी की परंपरा है, आज उसकी शुरुआत हो गई है। पहले साल का जो पहला रविवार है उससे कांकेर मेला की शुरुआत होती है, क्या कहेंगे बारे में? जनवरी का पहला रविवार उस दिन कांकेर का वार्षिक मेला होता है और ये आदिकाल से कम 200-300-500 वर्ष पुराना ये यहाँ की परंपरा है। देवी देवताओं का पूरे कांकेर में निमंत्रण मिलता है। उसके बाद बाकायदा देवी देवता राजमहल जाते हैं, राजा उनका स्वागत करते हैं और वहां से पारंपरिक रूप से बाजे गाजे के साथ मेला भाटा में आंगा देवता यहाँ आते हैं। 2.5 जो परिक्रमा हो रही है, आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पे 2.5 परिक्रमा भी हो रही है और यहाँ पर जो किसान है सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे कामना करते हैं और काफी लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे? और ये है कि मेला का मतलब है कि आपस में सबका मिलना और 2.5 परिक्रमा या पूजा पाठ का मतलब है कि मतलब यहाँ जो मेला हो रहा है ये मतलब बिना विघ्न के, बिना अच्छा से सुख शांति से निपट जाए और लोग अपने घर में ये धान बेचने के बाद जो लोग आते हैं किसान, ये इनका मेला है। मैंने यहाँ हल्का फुल्का खरीद के आपस में जो आते हैं परिवार वाले आते हैं उनसे मिल के एंजॉयमेंट का एक वार्षिक मेला है। जी देखिए, निश्चित रूप से किसान अपना धान बेचता है, उसके बाद जो मेले में खरीदारी करता है और जो सुख समृद्धि और जो कांकेर के लोगों की जो खुशहाली हो इसकी कामना करता है। विकास कंबोरे, के न्यूज़ इंडिया, कांकेर। तो खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरिया से अगली अहम खबर है, नहीं रुक रहा है कोयला का अवैध कारोबार। पौड़ी क्षेत्र में 7 नंबर बंद खदान का मामला, जान जोखिम में डालकर मजदूर कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, बंद हुए खदान को तोड़कर निकाला जा रहा है कोयला। तो कोरिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कोरिया से यह अहम खबर, बंद हुए खदान को तोड़कर कोयला निकाला जा रहा है। तो अवैध कोयले का खदान किया जा रहा है, नहीं रुक रहा है कोयले का अवैध कारोबार। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरिया से पौड़ी क्षेत्र में नंबर 7 खदान जो बंद है उसका ये मामला बताया जा रहा है। तो जान जोखिम में डालकर मजदूर खनन का कार्य कर रहे हैं। बंद हुए खदान को तोड़कर निकाला जा रहा है ये कोयला। तो अवैध कोयले का ये काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा से अगली अहम खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज के काफिले में आपको बता दें छापा पड़ा है। काफिले में शामिल लोगों की धरपकड़ शुरू हुई है। हसदेव क्षेत्र के दौरे में आ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष, निरीक्षण करने रायपुर से आ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष। तो हसदेव क्षेत्र के दौरे पर आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष पर छापा पड़ा है। निरीक्षण करने रायपुर से
आ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष। तो सरगुजा से अहम खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के काफिले में छापेमारी हुई है। काफिले में शामिल लोगों की धरपकड़ शुरू की गई है। आपको बता दें, हरदेव क्षेत्र के दौरे पर आ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। इस दौरान पुलिस ने छापा मारा है। निरीक्षण करने रायपुर से आ रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष। इस पर पुलिस ने उनके साथ आ रहे लोगों के छापेमारी की है। लोगों की अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर कल भाजपा ने बैठक की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तब भगवान राम की याद आती है, चुनाव खत्म होते ही भगवान राम को भूल जाते हैं। दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से तरसती है। जब जब उनको चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आते हैं, चुनाव खत्म हुआ तो फिर भगवान को भी वो भूल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाहती है, जबकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से पूरी तरह से त्रस्त है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता माकूल जवाब देगी। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है, जहां युवा कांग्रेस ने अडानी के खदान हसदेव अरंड क्षेत्र में हो रहे पेड़ों के कटान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने डिब्बे में पेड़ डालकर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीपी नगर चौक में पुतला भी फूंका है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बैठी है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में हसदेव परियोजना के नाम से पेड़ों की कटाई की जा रही है, और जो कि सरकार में आने के तत्काल बाद इनके द्वारा पेड़ों की कटाई चालू की गई है। और हसदेव जो कि हमारे क्षेत्र में कहा जाए तो ऑक्सीजन का एक जोर है और बहुत बड़ा जोर है, जिससे सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी। तो इसी के विरोध में, वहाँ पेड़ कटाई के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ आज यहाँ हमारे द्वारा उनका पुतला दहन किया गया विष्णुदेव साय जी का, और साथ ही साथ सांकेतिक रूप से डब्बे में ऑक्सीजन की कमी बताते हुए हम लोगों ने सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन भी किया गया आप लोगों के द्वारा क्या? हाँ, हमारे द्वारा आज यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किया गया है, और आगे भी हमारे द्वारा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित युवा शक्ति परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। मौके पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब सहित समाज के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भंडारीपुर गद्दी नसीन धर्मगुरु बालदास साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद भूषण जागड़े, विधायक गुरु खुशवंत साहब आदि उपस्थित रहे। सतनामी समाज द्वारा यहाँ पर युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। तो मैं समाज का बहुत आभारी हूँ, और ऐसे जितने भी बेटा बेटी भैया बहनें यहाँ पर परिचय मतलब एक दूसरे का प्राप्त करेंगे और आगे चल के मतलब जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को चुनेंगे और उनका शादी ब्याह संपन्न होगा, तो उनके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। करेंगे अगली खबर का। ड्रोन इन हेल्थ केयर परीक्षण के लिए देश भर के 650 मेडिकल कॉलेज में मात्र 25 मेडिकल कॉलेजों का चयन ड्रोन इन हेल्थ केयर के परीक्षण के लिए किया गया है। इन 25 मेडिकल कॉलेजों में से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। दरअसल सड़क दुर्घटना अथवा आंदोलन की वजह से मुख्य मार्ग बाधित होने पर जरूरी दवा और सैंपल आपातकालीन चिकित्सा संसाधन को आवश्यकता वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए अब ड्रोन कैमरे की मदद ली जाएगी। जैसा कि सर्वविदित है, ड्रोन अभी वर्तमान समय में उसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम जैसे छिड़काव हैं या कीटनाशक हैं या दूसरे अन्य उसके वैज्ञानिक उपयोग किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने आपदा विपदा की स्थिति में, यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में सैंपल या मरीजों की जांच संबंधी कार्य प्रभावित ना हो, उसकी तैयारी के स्वरूप में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हेल्थ केयर सिस्टम में या चिकित्सा सेवा प्रदान में करने का निर्णय लिया है।
इसके अंतर्गत आज वर्तमान में संचालित देश भर में जो 650 मेडिकल कॉलेज हैं, सारे एम्स और राज्य मेडिकल कॉलेज मिलाकर, उसमें से 25 कॉलेज का चयन इस विधा हेतु, इस प्रयोग हेतु, पायलट प्रोजेक्ट हेतु किया है। अब देश की बात में मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। अधिकारियों के चरण वंदना का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, एसडीएम और तहसीलदार का वीडियो वायरल हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छूते दिखे हैं। अल्प प्रवास पर पहुंचे थे नरेंद्र तोमर। रेस्ट हाउस में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। तो अधिकारियों के चरण वंदना का ये वीडियो सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष, मुरैना से है खबर, ये आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पैर छूते नजर आए हैं सभी अधिकारी। एसडीएम और तहसीलदार का ये वीडियो सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छूते दिखे हैं सभी अधिकारी। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। तहसीलदार और अन्य अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष के पैर छूते नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां जावरा विधानसभा क्षेत्र के गांव लालाखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास कर रहा है। देश विकास के उस मोड़ पर है जहां प्रगति के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आमजन के द्वार पहुंच रही है। योजनाओं का लाभ लेने से जो भी वंचित रह गए हैं उनको लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्यपाल द्वारा शासन की योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल को जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे तथा कलेक्टर भास्कर लच्छाकार ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। जनता से पूछा था कि इस बीमारी के प्रति। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार झारखंड की झांकी में दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क के उत्पाद से संबंधित झांकी प्रदर्शित की जाएगी। हम लोग दिल्ली में दिखेंगे वहाँ पर, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इस बार झारखंड का झांकी दिल्ली में देखने वाला, कितना खुश हैं? बहुत खुश है सर कि हम लोग को वहाँ दिल्ली का आदमी दिखेगा तो बहुत खुशी की बात है। गुजरात से यहाँ जुड़े अपना घर का काम काज करके फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, फिर इससे हम लोग का कमाई भी हो जाता है घर में बैठे बैठे। क्या नाम है? तो रेशम का धागा है उसको निकाला जाता है। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। तो आते हैं, रोटी उबालते हैं, उसके बाद धागा हम लोग बनाते हैं। धागा बना के कपड़ा भी बनता है, कपड़ा बनता है। रुक करेंगे अगली खबर का। दुमका सरैया हाट प्रखंड क्षेत्र कुसियारी पंचायत के कुरमाहट दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अयोध्या से लाए गए निमंत्रण स्वरूप पूजित अक्षत को पूरे पंचायत में प्रत्येक घर घर तक पहुंचाने हेतु सभी सनातनी से आग्रह किया। इस बैठक में निम्न विभिन्न सदस्यों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सरोज कुमार मरांडी आदि अन्य लोग मौजूद रहे। तो देश की बात में अब मेरे साथ अभी इतना ही।